औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, 9th क्लास कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। 9th क्लास हमने लास्ट टाइम जो है अपने करियर्स इन बायोलॉजी को जो है स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पहले तीन करियर्स को जो है हमने डिस्कस किया था, जिसमें मेडिसिन को पढ़ा था, फ़िशरीज़ को बड़ी डिटेल में मैंने बताया था और एग्रीकल्चर को जो है हमने डिस्कस किया था। आज हमने जो है नेक्स्ट प्रोफेशंस और नेक्स्ट करियर्स को जो है हमने डिस्कस करना है। नंबर 4 है बच्चे आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। बच्चे आप ये नाम से ही जो है आपको पता लग रहा होगा ये रिलेटेड है डोमेस्टिक एनिमल से। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, एग्जाम्पल कैटल, शीप एक्सेट्रा। इसकी तरफ क्या है कि लाइफ स्टॉक के जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनका हम गोश्त या जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनकी केयर के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में इसके अंदर जो है हम पढ़ते हैं। और सॉरी ये पढ़ते भी हैं और उसके बाद हम ये प्रोफेशन अडॉप्ट भी करते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर ये प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। वो बता रहे हैं कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी। ठीक है, ये वाला जो प्रोफेशन है कब अडॉप्ट किया जा सकता है? ये तब हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब FSC प्री मेडिकल के बाद कोई कोर्स वगैरह एग्रीकल्चर का करके ये अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कहीं पर बच्चे आपने अगर देखा हो तो PHA का एक सिंबल सा लगा होता है या एक साइन सा होता है, PHA लिखा होता है, अक्सर गार्डन्स में लिखा होता है, या जो वाटरिंग ट्रक्स नहीं होते जो मतलब पानी पौधों को पानी लगा रहे होते हैं अक्सर सड़कों पर, उनके ऊपर लिखा होता है PHA। ठीक है बच्चे, ये PHA का मतलब होता है, ये असल में बताना ये चाहूँ टॉपिक से आपके रिलेटेड है। PHA का मतलब होता है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी अथॉरिटी। ठीक है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बच्चे रिलेटेड टू गार्डनिंग। ठीक है, ये बागात से या सब्ज़ा से या पार्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो इसका मतलब उससे ये निकला हुआ। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? गार्डनिंग के बारे में। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, अब जिसने हॉर्टिकल्चर को पढ़ा होगा वो हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा। वर्क्स फॉर द betterment of existing varieties and works for the better production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। उसने बताया कि बच्चे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लांट्स कितनी तरह के, दो तरह के प्लांट्स हैं। एक वो हैं जो कि फ्रूट प्लांट्स हैं जो कि फ्रूट देते हैं सबसे पहला, और दूसरा वो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे रोज़ है, जैसे लिली है। ठीक है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो कि सजावट के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो दो तरह के प्लांट्स, एक फ्रूट प्लांट्स, एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों की स्टडी किसने की होती है? हॉर्टिकल्चरिस्ट ने। और इस स्टडी के बाद वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स की बेटरमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए जो है काम करते हैं कि इनकी प्रोडक्शन को कैसे ज़्यादा किया जाए, इनकी वैरायटी को कैसे ज़्यादा किया जाए, और इनकी जो है बेटरमेंट के लिए कौन कौन से जो है प्रोसेस किए जाए। अब हम ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, हम ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे फार्मिंग। बच्चे फार्मिंग से आपको फार्म्स याद आते होंगे, और फार्म्स आपको पता है जैसे फ़िश फार्म होता है, जैसे जो है मुर्गियों का जो है फार्म होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत से डिफरेंट जो है वो फार्म्स होते हैं, उनकी स्टडीज़ का जो है वो पढ़ते हैं। It deals with the development and maintenance of different types of farms. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk sources. ठीक है, फार्म्स के अंदर क्या किया जाता है? अब ज़रूरी नहीं है कि फ़िश फार्म हो या जो है वो पोल्ट्री फार्म हो, उसके अलावा भी फार्म्स होते हैं, एनिमल्स के भी फार्म्स होते हैं। ठीक है, वो जो एनिमल्स के फार्म्स होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है? जो मिल्क प्रोडक्शन की जो नई वैराइटीज़ हो जो है जो मतलब ब्रीडिंग की जाती है या ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन की जाती है जो बेटर प्रोटीन दे सके, बेटर मीट दे सकें, बेटर मिल्क दे सकें। आगे उसने पोल्ट्री फार्म के बारे में बता दिया। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। पोल्ट्री फार्म में क्या प्रोड्यूस होता है? चिकन एंड एग्स प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट्स यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, फ्रूट फार्म में कौन ग्रो किए जाएंगे? यील्डिंग जो प्लांट्स होंगे फ्रूट वाले वो ग्रो किए जाएंगे। अब हम ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये राइज होता है।
A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries etc. can adopt this profession. ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है? जब आपने एग्रीकल्चर को स्टडी किया हो, या एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी किया हो, या फिशरीज़ को स्टडी किया हो। इसके साथ बच्चे आपको बताते चलूँ, ये प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। ऑब्वियसली अगर आपने कोई फार्म अपना खोलना है या कोई फार्म बनाना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। नेक्स्ट है बच्चे फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री से नाम ही पता लग रहा है ये प्रोफेशन ऐसा होगा जिसमें हम प्लांट्स को जो है ग्रो करवाएंगे, या जो फॉरेस्ट है उनकी जो है देखभाल करेंगे, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक है, इस पर क्या किए जाएंगे? दो काम किए जाएंगे। ये जो फॉरेस्ट्री जिसने जो है स्टडी की होगी या जो ये प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा वो दो काम करेगा। एक तो वो जो एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट है ना उनकी जो है वो बेटरमेंट के लिए काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा? गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा कि किस तरीके से जो है न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाएँ या न्यू आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है बनाए जाएँ। जैसे आपका जो छांगा मांगा एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है जो है ये भी गवर्नमेंट की मदद से ही बनाया गया है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। काफ़ी जो है यूनिवर्सिटी जो है वो ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो ऑफ़र करती हैं, और ये हम ये कब अडॉप्ट कर सकते हैं? जब हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी की हो या जोलॉजी या बॉटनी जो है हमने पढ़ी हो। लास्ट है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी। ये मैंने जो है बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा है। ठीक है, ये मेरी फील्ड है। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये बड़ी लेटेस्ट इसके अंदर हम पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है रिवाइज करते हैं। इसकी डेफिनेशन थी यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड या फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है ताकि मैनकाइंड को फ़ायदा हो। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी, अब जिसने बायोटेक्नोलॉजी की होगी वो क्या करेगा? बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा। यूनिवर्सिटी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने इंसुलिन का नाम सुना है। जो इंसुलिन है बच्चे, जो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है बनाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनाते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है? फ़ायदेमंद है ना ह्यूमन बींग के लिए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम होगा। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level study of botany and zoology। ठीक है, तो ये हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर हमने एफएससी प्री मेडिकल की होगी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, या हमने बैचलर किया होगा, बीएससी की होगी जोलॉजी या बॉटनी के साथ।